अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों को कनेक्शन में आप सबको खुश आमदीद। गर्मियाँ चल रही हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर में कराची में जो है वो गर्मियों का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। तकरीबन 7 से 8 महीने तक जो है यहाँ पे गर्मियाँ अपना रंग दिखाती हैं। और इन गर्मियों में जहाँ हम पसीने से बेजार होते हैं, गर्मी और लोड शेडिंग से बेजार होते हैं, वहीं पर हम जो है अल्लाह ताला के जो नेमतें हैं, ख़ास तौर पे मज़ेदार फ्रूट्स हैं, उनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। फालते हैं, खुबानी हैं, आलू बुखारे आते हैं उसमें, उसके अलावा चीकू बहुत मज़ेदार आते हैं मीठे, और सबसे बढ़ के जो फलों का बादशाह होता है आम, वो हम उससे इंजॉय करते हैं। उस वक्त जब आम होते हैं और तो फिर हम गर्मी को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें सिर्फ आम ये याद रह जाता है कि हम हैं और आम हैं। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ये भी एक गर्मियों से रिलेटेड है। स्मूदी बना रही हूँ, 3 फ्रूट्स स्मूदी है ये। उसके अंदर जो हमें अज़ा चाहिए होंगे, हम उनकी फ़हरिस्त देखते हैं हमें क्या कुछ चाहिए होगा। एक बात याद रखिएगा कि फ्रूट्स जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप फ्रूट्स कितना डालते हैं। इस वक्त जो मैं इसके अंदर चीज़ें डाल रही हूँ उसके अंदर मेरे पास 1 कप जो है, ये तकरीबन 1.5 कप भर के केले हैं, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 1 कप भर के मेरे पास आम है, आप नॉर्मल इसको जो है कट कर लें, क्यूब्स या जो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा मेरे पास ये चीकू है 1 कप भर के। और हमें क्या चाहिए होगा, उसमें हमें तकरीबन 1 पाव ये ताज़ा दही है, फ्रेश दही मैंने लिया है। हाफ़ कप यानी कि 100 ml मैंने फ्रेश दूध लिया है। हाफ़ कप मेरे पास ये चीनी है, और चुटकी बराबर मेरे पास नमक है, और मेरे पास ये क्रश की हुई बर्फ़ है। बर्फ़ की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चाहिए है। बहुत आसान रेसिपी है। फ्रूट्स जो हैं, देखें फ्रूट्स सारे जो मैंने लिए हैं वो सारे के सारे ऐसे पल्पी फ्रूट्स हैं जिनके बीज जो होते हैं वो एक इसकी गुठली होती है, इसके अंदर 1 या 2 बड़े बीज होते हैं। केलों में तो आपको पता ही है कि केले तो वैसे ही जो है इस तरह से सॉफ्ट होते हैं। आपने ये वाले जो है पल्पी जो फ्रूट्स होते हैं, आपने ये फ्रूट्स लेने हैं। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हम अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये तमाम चीज़ें जो हैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। बहुत आसान है। मैंने आपको जो है पीच और एप्रिकॉट में भी जो है स्मूदी सिखाई थी, उसमें भी तमाम चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल के जो है उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। बस यही चीज़ें हैं, इनकी सिर्फ आपको जो काम है वो उसमें सिर्फ इन फ्रूट्स की कटिंग है, इसके अलावा कोई ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है। तो मैं अब ऐसा करती हूँ कि मैं इन तमाम फ्रूट्स को ब्लेंडर में डालती हूँ। मैं ये करती हूँ कि मैं सबसे पहले बर्फ़ जो है, मैंने पहले भी कहा था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बर्फ़ कितनी डालनी है। ये आप इसके अंदर चीकू मैंने ये फ्रूट्स डाल दिए, मैंगो, काफ़ी हेल्दी जो है ये स्मूदी बनेगी। मेरे ख्याल में मैं इसको पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर जो है बनाना जो है वो शामिल करूँगी। दूध भी मैंने शामिल कर दिया है इसमें, दही, बनाना मैं इसमें बाद में शामिल करती हूँ। उसकी वजह है चीनी भी मैं आधी जो है वो बाद में शामिल करूँगी, क्योंकि ब्लेंडर जो है जग उसका फुल हो चुका है मेरे पास। तो मैं पहले इसको ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको ब्लेंड किया है, अब इसके अंदर मैं बाकी जो हमारा फ्रूट है केले, वो मैं वो शामिल कर देती हूँ। ये भी मुझे लग रहा है कि आधे आधे ही करके डालने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मेरे पास फ्रूट ज़्यादा था और ब्लेंडर का जग जो है वो थोड़ा सा छोटा है। इसको ब्लेंड करती हूँ, बाकी केले भी डाल के इसको मैं पूरा ब्लेंड करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी जो है फाइनल प्रोडक्ट वो दिखाती हूँ। जनाब हमारी स्मूदी तैयार हो चुकी है। 3 फ्रूट स्मूदी हेल्दी है और काफ़ी मज़ेदार भी है, मैंने टेस्ट किया है। और आप अगर लंच स्किप करने के मूड में हैं, नहीं चाहते इस गर्मी में कि आपको कोई खाना खाएँ, और तो आप ये वाली स्मूदी ट्राई कर सकते हैं, पेट भरेगी और गर्मी भी नहीं आपकी, जो क्योंकि लस्सी एक तरह से दही इसके अंदर शामिल है, दूध शामिल है, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। फ्रूट्स शामिल हैं, फ्रेश फ्रूट्स शामिल हैं इसके अंदर। बनाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई 3 फ्रूट स्मूदी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।